सबरी की प्रतीक्षा, श्रद्धा और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण। रामायण की कथा में जब श्री राम सीता जी की खोज में वन वन भटकते हैं, तब उनका सामना होता है एक ऐसी भक्त से जिसकी भक्ति, श्रद्धा और प्रतीक्षा ने उन्हें अमर बना दिया। सबरी, यह कहानी उस श्रद्धा की है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम और समर्पण पर आधारित थी। प्राचीन काल में दंडकारण्य के घने जंगलों में मृतंग ऋषि का आश्रम था। वहीं उनकी शिष्या थी सबरी, जो जन्म से एक भीलनी थी, नीची जात मानी जाने वाली। समाज ने उसे तिरस्कृत किया, पर मृतंग ऋषि ने उसे आत्मा की शुद्धता का महत्व समझाया। मृतंग ऋषि ने कहा, सबरी, ईश्वर को जाति, कुल या वेश नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस एक निष्कलंक हृदय। सबरी ने वही किया। वह हर दिन आश्रम को साफ करती, पशु पक्षियों को अन्न देती, फूल चुनती और ऋषि की सेवा करती। महर्षि का वचन। जब मृतंग ऋषि देह त्यागने लगे, उन्होंने सबरी से कहा, सबरी, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे। तू उन्हें पहचान लेगी और उन्हें अतिथि देना तेरा धर्म होगा। उस दिन से सबरी की आंखें हर दिशा में सिर्फ राम की प्रतीक्षा करने लगी। दिन, महीने, वर्ष बीतते गए, लेकिन उसकी श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं आई। सबरी की भक्ति। हर दिन सबरी बासी हो चुके फूलों को फेंक देती और ताजे फूल चुनकर भगवान के स्वागत के लिए सजाती। वह मीठे बेर ढूंढती, एक एक बेर को चखकर सबसे मीठे अलग रखती। कुछ लोग हंसते थे, क्या तू सच में सोचती है कि भगवान राम एक भीलनी के झोपड़े में आएंगे? पर सबरी का उत्तर होता, मैं नहीं सोचती, मैं जानती हूँ वे जरूर आएंगे। श्री राम का आगमन। वह दिन आ ही गया। वन में सीता जी की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण उस क्षेत्र में पहुँचे। सबरी ने दूर से ही पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ती हुई आई और राम के चरणों में गिर पड़ी। राम ने उसे उठाया और कहा, सबरी, तेरा प्रेम, तेरी भक्ति पवित्र है। तू मुझे वर्षों से जिस श्रद्धा से बुला रही थी, आज मैं उसी के वश में होकर आया हूँ। मीठे बेर का स्वाद। सबरी ने जो बेर रखे थे, वह उन्हें श्री राम को अर्पित करने लगी। एक एक बेर को वह पहले चखती और फिर राम को देती। लक्ष्मण थोड़ा चौंके, भैया, ये तो झूठे हैं। पर श्री राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, इन बेरों में जो प्रेम है वह स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम ने वो बेर ऐसे खाए जैसे स्वर्गीय भोजन हो। ज्ञान का उपदेश। सबरी ने राम से ज्ञान मांगा। राम ने उसे 9 प्रकार की भक्ति, 9धा भक्ति का उपदेश दिया। नंबर 1, संतों की संगति। नंबर 2, हरि कथा में रुचि। नंबर 3, गुरु के वचनों में विश्वास। नंबर 4, भगवत नाम का जप। नंबर 5, समय और सरलता। नंबर 6, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन। नंबर 7, संतोष और कृतज्ञता। नंबर 8, निर्दोषता और सज्जनों में श्रद्धा। नंबर 9, संपूर्ण समर्पण। सबरी को यह 9 भक्ति ऐसे मिल गई जैसे उसका जीवन इसी ज्ञान के लिए बना हो। अंतिम दृश्य। श्री राम के दर्शन के बाद सबरी ने वहीं प्राण त्याग दिए, परंतु
वह इस लोक से विदा हुई नहीं, मोक्ष को प्राप्त हुई। उसकी भक्ति की ज्योति आज भी पंपा सरोवर के लहरों में जलती है। शिक्षा। ईश्वर केवल शुद्ध हृदय देखते हैं, ना जाति, ना रूप, ना वेश। सच्ची श्रद्धा कभी निष्फल नहीं जाती। प्रेम से किया गया छोटा सा अर्पण भी ईश्वर के लिए सबसे बड़ा प्रसाद बन जाता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मित्रों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।